Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. Today I am going to teach you subject science of class 5th and chapter 1st. This is my second part of chapter 1st. In my first part, I have already explained you about what do you understand by skeletal system and about the bone, type of the bones. Now today I am just going to discuss with you what do you understand by the skull. Skull. Come on that paragraph. Skull. The skull protects the brain. It is a hollow round structure present in the head. Skull क्या होता है? What do you understand by the skull? Skull means हमारी खोपड़ी. ये क्या होती है? hollow round means एक खोखला राउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे सर में, हमारे हेड में प्रेजेंट होता है. So here one chart is here about the skull. That skull is made up of. Skull किससे मिलकर के बने होते हैं? 22 bones are present in our skull, and on that 8 bones from skull and 14 bones from face. यानी जो हमारी खोपड़ी होती है, मीन्स हमारी स्कल होती है, उसमें टोटल 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कि 14 बोन्स होती हैं हमारे फेस को कवर करती हैं. यानी हमारा फ्रंट पार्ट में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो 14 बोन्स होती हैं, और जो 8 बोन्स होती हैं हमारी जो स्कल होते हैं उसके पिछले हिस्से में, यानी पीछे वाला हिस्सा जो खोपड़ी कहलाता है, स्कल कहलाता है, उसमें प्रेजेंट होती हैं. सो देयर आर 22 बोन्स आर प्रेजेंट इन अवर स्कल, 14 बोन्स फ्रॉम द फेस एंड 8 बोन्स फ्रॉम स्कल. नाउ द फंक्शन ऑफ द स्कल. द स्कल कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. स्कल क्या करता है? ब्रेन को कवर करता है और उसको सुरक्षा देता है. इट गिव्स शेप टू द फेस. यानी जो हमारा फेस होता है उसको शेप देने का काम कौन करता है? स्कल. इट सपोर्ट्स द टीथ प्रेजेंट इन अपर एंड लोअर जॉ. हमारे ऊपरी और नीचे जॉ में, जो मीन्स जबड़ा, हमारे लोअर एंड अपर जो जॉ होते हैं उसमें प्रेजेंट जो टीथ होते हैं, जितनी भी दांत प्रेजेंट होते हैं, उनको सपोर्ट देने का काम भी स्कल करता है. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्कल? स्कल इज अ हॉलो राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द हेड. It is made up by the 22 bones. यानी 14 bones present present on our face, यानी 14 bones from face and 8 bones from skull. And the function of the skull is the skull covers and protects the brain. It gives shape to the face. It supports the teeth present in upper and lower jaw. Now come on this blue box. Point to ponder. Point to ponder means point to be noted. Our teeth form part of our skeletal system but are not counted as bones. The hardest substance, जो हमारे टीथ होते हैं वो भी हमारी स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट होते हैं, बट हम इनको बोन्स में काउंट नहीं करते हैं. अंडरस्टूड? टीथ आर नॉट काउंटेड एज बोन्स. जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनको हड्डियों में काउंट नहीं करते हैं, बट दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर स्केलेटल सिस्टम. हमारे स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट होता है. द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी इज़ एनिमल कोटिंग ऑन अवर टीथ. हमारी जो बॉडी होती है उसमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट जो पार्ट होता है वो एनिमल होता है, जिसकी कोटिंग हमारी टीथ पर होती है. दैट्स वाई अवर टीथ इज़ वेरी हार्ड. इसके कारण ही हमारे जो दांत होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं. सो अंडरस्टैंड, हैव यू गॉट दिस पॉइंट? दैट टीथ इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है टीथ, बट दे आर नॉट काउंटेड एज बोन्स. हड्डियों में काउंट नहीं किया जाता है. एंड दे आर मेड अप बाय अ वेरी हार्ड सब्सटेंसेज, एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एनिमल. एनिमल्स की कोटिंग होती है दांतों के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ऑफ अवर बॉडी. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट. नोट all the bones that form the skull are fixed and immovable except for the lower jaw. यानी जो खोपड़ी होती है, हमारी स्कल होती है, वो जितनी भी बोन्स उसमें प्रेजेंट होती है, मीन्स 22 बोन्स आर प्रेजेंट इन अवर स्कल. दीज ऑल आर फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड एंड इमूवेबल. यानी जो फिक्स होती हैं और इमूवेबल मीन्स उनको हम मूव नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते हैं. जैसे वी कैन मूव अवर हैंड, वी कैन मूव अवर लेग्स, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मूव द बोन्स ऑफ अवर स्कल. हम खोपड़ी की हड्डियों को हिला नहीं सकते हैं. ये फिक्स्ड होती हैं और इमूवेबल होती हैं.
एक्सेप्ट फॉर द लोअर जॉ। बस हमारे जो लोअर जॉ होता है मीन्स निचला जबड़ा होता है, जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ मूव करता है। और स्कल की इतनी बोन्स में मतलब कोई भी बोन्स मूवेबल नहीं होती है, सब फिक्स्ड और इमूवेबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर द लोअर जॉ। सिर्फ नीचे का जबड़ा होता है, लोअर जॉ होता है जिसको हम मूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक, पॉइंट टू पॉन्डर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड दैट इज backbone. The bone present on the extreme back of our body is known as backbone. हमारी बॉडी के ठीक पिछले हिस्से में बैकबोन प्रेजेंट होती है। बैकबोन कहाँ होती है? हमारी बॉडी के बैक यानी पिछले हिस्से पर बैकबोन प्रेजेंट होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ वर्टिब्रल कॉलम एंड और spine. Means spine or vertebral column both are the name of the backbone. Means if anybody is ask you the other name of the backbone is, so you can tell them that vertebral column and spine. The skull is attached to the backbone. Our skull is also attached with the backbone. Understood? जो हमारी खोपड़ी होती है, हमारी स्कल होती है, दैट इज अटैच विद द बैकबोन. वाई? बिकॉज अवर टोटल नर्वस सिस्टम इज बेस्ड ऑन दैट बैकबोन ऑन और स्पाइन. जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन अवर बैकबोन और स्पाइन. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्टिब्रल कॉलम? Long bony structure made up of 33 bones. Means here you are looking at one picture. आपको दिख रहे हैं, this is our backbone and that single small part is called a vertebra, and these all complete our backbone is called vertebral column. Long bony structure made up of 33 bones. जो small आपको ये bones दिख रही हैं, these are 33 numbers. ये नंबर्स में कितनी है? 33 हैं. दीज आर 33 नंबर्स एंड दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रा. इनको हम वर्टिब्रा कहते हैं. और ये वर्टिब्रा आपस में मिलकर के किसको बनाते हैं? वर्टिब्रल कॉलम और अवर बैकबोन और स्पाइन. सो वर्टिब्रल कॉलम इज अ लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 33 बोन्स. ओके, एंड दिस particular column is called vertebra. Clear? Now come here. What do you understand by the vertebra? Vertebra, the small bones that form the vertebral column are called vertebra. The small bones, I have already told you na, ye small bones, this is the small bones. One column means that small bones, the small bones that form the vertebral column आर कॉल्ड वर्टिब्रा. ये छोटा सा कॉलम जिससे मिलकर के हमारी पूरी बैकबोन बनी होती है, वर्टिब्रल कॉलम मिलकर के बनी होती है, दिस इज कॉल्ड अ वर्टिब्रा. नाउ द फंक्शन ऑफ द बैकबोन एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड. जो बैकबोन होती है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, उसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो सेफ होती है, क्योंकि बहुत डेलिकेट होती है स्पाइनल कॉर्ड. और हमारी बॉडी से जितनी भी हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन अवर स्पाइनल कॉर्ड. थ्रू दिस स्पाइनल कॉर्ड अवर ब्रेन गेन द मैसेज. इफ वी आर वॉचिंग समथिंग, इफ वी आर feeling something, means our sense organ is totally based on this spinal cord. So it is very delicate. तो जो backbone होती है it enclose and protect the delicate spinal cord. spinal cord को protect करती है. Okay, now come on the next topic and that is rib cage. What do you understand by the rib cage? Rib cage, I have told you, rib means हमारी जो पसलियाँ होती हैं, रिब्स, एंड केज मीन्स पिंजरा, यानी पसलियों का पिंजरा, दैट इज रिब केज. बॉनी केज प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन इज कॉल्ड द रिब केज. यस, हड्डियों का बना हुआ केज, बोन्स का बना हुआ पिंजरा जो कि हमारी चेस्ट में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड अ रिब केज. अंडरस्टैंड? अ बॉनी केज प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन इज कॉल्ड द रिब केज. It is made up of 12 pairs of thin curved bones are called. ये किससे मिलकर बना होता है? मीन्स 12 pairs of thin curved bones are called ribs. 12 pair means 24, 24
जो कर्व्ड बोन्स होती हैं दैट इज कॉल्ड रिब्स. 12 पेयर मीन्स 12 पेयर या 24 कर्व्ड बोन्स, या 24 कर्व के शेप की, स्ट्रेट नहीं होती हैं, ये मुड़ी हुई बोन्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड द रिब्स. स्टर्नम, द लॉन्ग फ्लैट बोन्स present in the center of the chest is called sternum. In skeletal system I have to explain to you now, this bone is called sternum. Okay, sternum, this is present in the center of the chest is called sternum. Now backbone, the backbone present at the back supporting the ribs is known as backbone. Yes, backbone I have already explained you. Backbone कहाँ present होती है? At the back of our body and it also support the ribs is known as backbone. और हमारी ribs को support करती है, उसको हम backbone कहते हैं. Now come on the next. Floating ribs. Okay, floating ribs, the last two pairs of ribs that are not attached to sternum are known as floating ribs. Floating means, float means thin, it means it is not attached with the sternum. So you just take a look here in this picture. Sorry, these bones are called floating ribs. Why? Because these are not attached with the sternum. ये sternum से नहीं जुड़ी हैं, ये हमारा sternum है and these are the floating. Okay, ये हमारी floating bones है because they are not attached with the sternum. sternum से नहीं जुड़ी होती हैं. These are the floating ribs. Clear? Now come on the function of the ribs. Function of the ribs, it protects the delicate organs such as hearts and lungs. Yes, definitely we know in our chest area what of body organs are present. These are lungs and hearts. So it protects the delicate organs such as hearts and lungs. ये क्या करती हैं bones? ये protect करती हैं heart को और lungs को from any injuries. अगर suddenly if we are hurting, हमें चोट लगती है in our chest और है ना, so they in these bones protects our heart and lungs. So the function of the ribs is it protects the delicate organs such as heart and lungs. Now come on the next topic, and that is limbs. Human beings have 4 limbs. These include a pair of 4 limbs. Human beings have 4 limbs. कितने limbs होते हैं? 4 limbs present होते हैं. These include a pair of 4 limbs. इसमें एक पेयर तो होता है 4 limbs का, जो कि हमारा कहलाता है हमारे आर्म्स की बोन्स, यानी जो 4 limbs होती हैं इट कंटेन्स द बोन्स ऑफ द आर्म्स. हमारी जो आर्म्स की बोन्स होती हैं दैट इज कॉल्ड द 4 limbs. एंड अ पेयर ऑफ लोअर limbs, लोअर मीन्स नीचे वाला हिस्सा, इट मीन्स इट कंटेन्स अवर फुट और अवर लेग बोन्स. हमारी जो लेग की बोन्स होती हैं दीज आर कॉल्ड लोअर लिम्स. सो फर्स्ट वी आर डिस्कस विद यू 4 limbs. Okay, the upper part of the arm contain a single bone called humerus. Yes, जो upper part होता है हमारे आर्म का. Look here on this picture. Yes, this picture. The upper part of the arm contains a single bones called humerus. जो ऊपर का हिस्सा होता है इसमें सिंगल हड्डी प्रेजेंट होती है, सिंगल बोन. इट कंटेन्स अ सिंगल बोन एंड दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस. ओके, एंड द लोअर पार्ट ऑफ द आर्म कंटेन्स 2 bones. एंड ऑन द लोअर पार्ट्स, यहाँ पर लोअर पार्ट्स में देयर आर 2 types ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट. वन इज रेडियस एंड अनदर वन इज अल्ना. So the bones of upper arm and lower arm joint at elbow, and these both of the bones joint where on the elbow. ये दोनों हड्डियाँ कहाँ पर जुड़ी होती हैं? elbow पे. I just want to again explain you. This is our shoulder. Okay, ये हमारा shoulder है and the upper part a single bone is present and this bone is called humerus. ठीक है, and the lower part there are 2 types of bones are present. One is radius and another one is ulna, and these both are attached with this humerus, and also these ulna and radius are attached with what? With elbow.
Okay, so this is the forelimbs. Forelimbs means the upper part of the arm. Forelimbs actually our limbs are divided into 2 part. ठीक है ना, वैसे 4 होते हैं, मीन्स 4 उसमें लिम्स कंटेन होते हैं, पर पेयर ऑफ 4 लिम्स यानी पेयर ऑफ अपर पार्ट उसमें भी 2 बोन्स प्रेजेंट होंगी एंड द पेयर ऑफ लोअर पार्ट्स जो कि फुट की जो बोन्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है. तो जो हमारा 4 लिम्स होता है उसके अपर पार्ट में जो हमारे अपर आर्म का अपर पार्ट होगा उसमें जो एक हड्डी प्रेजेंट होगी, एक बोन प्रेजेंट होगी, दैट इज़ ह्यूमरस. और लोअर पार्ट में 2 टाइप्स आर बोन्स प्रेजेंट, दैट इज़ रेडियस एंड अल्ना, एंड बोथ आर कनेक्टेड विद एल्बो. जो वो होती हैं वो दोनों ही किससे जुड़ करके बनी होती हैं, एल्बो से. ओके, नाउ कम ऑन द फंक्शन ऑफ द फोरलिम्स. अब फोरलिम्स का फंक्शन क्या होगा, वी ऑल नो बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ आवर आर्म्स. तो हम आर्म्स अपने हैंड्स से क्या करते हैं, फोरलिम्स हेल्प इन लिफ्टिंग थिंग्स, चीज़ों को उठाने का काम, लिफ्ट करने का काम करते हैं. ओके, फोरलिम्स हेल्प अस इन लिफ्टिंग. नाउ कम ऑन द लोअर लिम्स. ओके, वी विल डिस्कस विद यू हियर लोअर लिम्स. The upper part of the leg contains the largest bone. Yes, I have told you about the largest bone. What is the largest bone? Largest bone is a thigh bone. This is called, this bone is femur, and the smallest bone is our ear bone. That is called stirrup. So the upper part of the leg contains the largest bone called a femur. जो हमारा leg होता है, this is our hip part, hip girdle. ठीक है ना, जो हमारा कोला होता है, हिप होता है, उसकी ये बोन है. उसके अपर पार्ट में जो बोन होती है दैट इज़ अ फीमर बोन. ओके, एंड द लोअर पार्ट ऑफ द लेग ऑल्सो कंटेन 2 बोन लाइक द same in the arms. On the lower part 2 bones are present, that is radius and ulna. Like the same in our leg also contains 2 bones. One is fibia, ठीक है, and another one is tibia, and both are attached. This upper bone femur and these lower bones tibia and fibula is attached with knee. किससे जुड़ी होती है, knee से. So lower limbs में क्या होता है, in lower limbs on the upper part of leg 1 bone is present, that is femur, and on the lower part of the leg 2 bones are present, that is tibia and fibula, and both of the bones means femur, tibia and fibula, ये 3 bones are connected with the knee. किससे जुड़ी होती हैं, knee से जुड़ी होती हैं. Understood? Now function of this. We all know this is the part of our leg. So definitely the function of that is, इसका function क्या होगा, जब ये हमारे फुट का पार्ट है तो definitely the lower limbs help us to walk, move and run. lower limbs क्या करेगी, वॉक करने में, मूव करने में हमारी हेल्प करेगी. इट ऑल्सो सपोर्ट द वेट ऑफ बॉडी, और हमारी बॉडी के वेट को, यानी जो अपना टोटल बॉडी वेट होता है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन अवर लैग. बिकॉज विद द लैग वी आर मूविंग, वी आर वॉकिंग, वी आर रनिंग, एवरीथिंग वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ अवर लैग. सो टोटल बॉडी वेट इज बेस्ड ऑन अवर lower part or our lower limbs. Okay, so here I have discussed with you what do you understand by the skull, what do you understand by the backbone, what is the function of the backbone, what do you understand by the rib cage, the function of the rib cage, what do you understand by ribs, and here the 2 types of the ribs, forelimbs and lower limbs, and their function I have discussed in this video. So for that today this is enough for you, and rest of the things we will discuss in our next video. And at last I just want to say you please subscribe this channel and like the videos. अगर आप सब्सक्राइब करोगे बच्चों तो ऑल द वीडियोस रिलेटेड टू योर टॉपिक, रिलेटेड टू योर चैप्टर यू कैन ईजीली गेट. ओके, आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो ईजीली अवेलेबल हो जाएंगे फॉर द फ्यूचर एंड फॉर नाउ. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.